वांछित अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दर्जनों महिलाओं ने ईंट और पत्थर से हमला किया है और इस घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। दरअसल यह पूरा मामला देर रात का है और पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके के कमला नेहरू नगर इलाके से जुड़ा हुआ है, जहां दो वांछित अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने गई पटना पुलिस की टीम पर दर्जनों महिलाओं ने ईंट और पत्थर से हमला कर दिया है। जानकारी यह मिली कि कमला नेहरू में उनके नशे का कुछ के लिए वो आए थे और उसी क्रम में उन्होंने उस बच्ची को कहा था कि कहीं पर चलो, चॉकलेट देंगे, बिस्किट देंगे, ऐसा करके फिर बहला फुसला करके बच्ची को उन्होंने ले जाने का प्रयास किया। उसी क्रम में बच्ची चली गई और उसको बच्ची अभी तक मिसिंग है। बच्ची अभी तक हम लोग पास बरामद नहीं हो पाए। हालांकि ये लोगों ने अपने कन्फेस भी किया है और उसने कहा कहीं हमने छिपा दिया। हालांकि उस आधार पर हम लोगों ने रेड कर रहे हैं। अभी तक जो उनका स्टेटमेंट है काफ़ी चेंज हुआ है। उन्होंने आपराधिक इतिहास है, जो दोनों पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास बोलकर रहा है। तो इसी आधार पर कल रात्रि में कोतवाली थाना के द्वारा एक समेकित रेड किया गया, जिसमें कि बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाना की पूरी टीम लगी थी और जा कर के वहाँ नशे के खिलाफ, नशा में जो भी स्मैक का शिकायत आती है या फिर अन्य चीज़ें जिसके माध्यम जो सोल्यूशन वगैरह सूंघने की या अन्य चीज़ें जिससे कि लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके लिए पुलिस समेकित होकर के वहाँ रेड का प्लान किया। साथ ही कुछ और अन्य व्यक्ति ऐसे भी रहे जो कि फरार हैं कई मामलों में, तो उसकी भी तलाशी और गिरफ्तारी के लिए प्रयास करने के लिए रात्रि रेड किया गया। उसी रेड करने क्रम में जैसे पुलिस पहुंचती है तो कमला नेहरू में ही कुछ महिलाएं, कुछ लोग यह जोर से बोलने लगे कि ये चोर आ गया है, चोर आ गया, इस टाइप का। और उसके आधार पर उन लोगों ने इकल्ला सीधा जुट के पत्थरा उथरा ढेला वाला फेंकने का, जो आसपास में रहा होगा उसके लिए फेंकने का प्रयास किया, बिना जाने हुए कि सच क्या है। इसमें दो बातें स्पष्ट अभी तक हुई है कि जो अपराध कर्मी रहे हैं इसमें, जो घटना में संलिप्त हैं, जिनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस जा रही थी, तो कहीं न कहीं उनकी एक संलिप्तता है, उनकी एक प्लान रही होगी जो कि मोटिवेट कहीं न कहीं संभव कर पाए हैं लोगों को और उससे पुलिस को ये चीज़ें फेस करना पड़ा। हालांकि इसमें पुलिस अपनी एहतियातन तौर पर उन्होंने यही देखा कि अपने को बताया कि मैं पुलिस हूँ, सभी लोग यूनिफॉर्म में थे, फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करके वापस हो गई। आज हम लोगों ने यह चीज़ें जो उसकी सत्यापन कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने पुलिस को यह देख करके भी उन्हें चोर कह करके उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, उनकी सभी लोगों को हम लोग सत्यापन कर लेते हैं। उनके नाम पर FIR की जाएगी और FIR के लिए थानाध्यक्ष इस पर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रॉपर सत्यापन करने के बाद जो भी लोग रहे हैं सब पर कार्रवाई ठोस की जाएगी। साथ ही महिला रहें या पुरुष रहें, मैंने एक स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि इस घटना में इन्वॉल्व हैं, ये मेरा मानना है कि ये जानबूझ प्लानिंग है, तो स्पष्ट रूप से इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? पुलिसकर्मी के घायल की सूचना तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि ढेला फेंका है, लोग तो इधर उधर लोगों को लगता है, इसमें से घायल होने की कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस वहाँ प्रेजेंट है और अपने यूनिफॉर्म में है, पुलिस अपने काम कर रही है रात्रि में, तो उस पर ये मैसेज देना कि ये चोर है, ये चीज़ें हैं, तो ये पटना कोतवाली के बिल्कुल पास में है और शहर में इस तरह से घटना होगा तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए DSP लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद बताते हैं कि इस घटना में पुलिस टीम पर हमला करने वाले महिलाओं और उन्हें उकसाने वाले आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमला करने वाली महिलाओं के साथ साथ उन आरोपियों को चिन्हित कर जल्द ही मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। नीरज त्रिपाठी, News 24, पटना।